नमस्कार दोस्तों, न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेज की जीके की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं निखिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस जीके की ऑनलाइन क्लास में। रोज़ाना हम इसके अंदर 20 स्टैटिक जीके के वर्ल्ड और इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको स्टडी करते हैं। इनके अंदर आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसमें मेन तो 3 ऑप्शन है, चौथा तो है इनमें से कोई नहीं, तो हमें इन 3 ऑप्शन पे फोकस करना है। पहला हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रशांत महासागर का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका अटलांटिक महासागर के 2 गुने से भी अधिक है और ये फिलीपींस तट से लेकर पनामा तक फैला हुआ है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल यदि मैं आपको बताऊं तो ये आपको ध्यान रखना है 16, 52, 50,000। कितना याद रखेंगे? 16, 52, 50,000। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है। तो ये है गोवा। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? कारगिल, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो इसका सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। चौथा प्रश्न, विश्व के कुल क्षेत्रफल में से भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो वर्ल्ड का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके अंदर से भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। और इसके अगला 5वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपका 7वें स्थान पर है। 1 नंबर पर उसमें रूस होगा। 6 नंबर प्रश्न ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कालापानी के नाम से पहचानी जाने वाली जेल कहाँ पर स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, अंडमान निकोबार, 2 नंबर है कोलकाता, पुणे, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो काला पानी की सज़ा है वो वीडी सावरकर को मिली है अंडमान निकोबार के अंदर, और उनकी किताब है 1857 स्वतंत्रता क्रांति। तो अंडमान निकोबार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, बर्लिन, मकाऊ, पर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन है, गुलाब, गुड़हल, जलीय लिली, गेंदा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जलीय लिली। प्रश्न नंबर 9, भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो आपका है पंजाब। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिनके अंदर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात शामिल है। पंजाब इसके अंदर शामिल नहीं है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते जल प्रदूषण का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या बताई गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 370 मिलियन वर्ष। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पेट्रोलियम पदार्थ। निम्न में से कहाँ पर जल विद्युत ग्रह स्थापित है? कोयना, नेवेली, काठगोदाम, ट्राम्बे। इसका सही उत्तर होगा कोयना। और ट्राम्बे के अंदर क्या है? ट्राम्बे के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और कोयना के लिए याद रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो इसका सही आंसर है आपकी ताप्ती नदी है, वो अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदी है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर अभी मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके साथ में यह भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसने अभी अभी 10,000 ऊँटों को गोली मारने का आदेश दिया है। और यहीं पर चूहों की बारिश हो रही है जिससे प्लेग फैलने का खतरा है। साथ में एक प्लेयर है
पैट कमिंस वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में पीएम केयर्स फंड के अंदर $50,000 दिए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ये सभी को पता है, मकराना के अंदर पाया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसका सही आंसर है यूरेनियम विधि। और कार्बन काल निर्धारण जो विधि है, इससे हम जीवाश्म ईंधन की आयु का पता लगाते हैं। और यूरेनियम विधि जो है, इससे हम किसका पता लगाते हैं, पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। और 2011 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अंदर आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघटखंड कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। अगला प्रश्न है लास्ट, निम्नलिखित में से किस पशु को करीब की गाय कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा बकरी। तो ये हमारे 20 प्रश्न थे। आशा करते हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे और भविष्य के अंदर इन 20 प्रश्नों को और हम आगे श्रृंखला इनकी संख्या बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।